नमस्कार, आप देख रहे हैं वीवी6 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। देश भर में किसान आंदोलन के चर्चे हैं। किसान दिल्ली की बॉर्डर पर करीब दो महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर कृषि बिल के तीनों बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही किसानों को देश के लोगों का साथ भी मिल रहा था। लेकिन जब 26 जनवरी के दिन किसानों की ओर से हिंसा हुई तो देश की जनता रोष में आ गई, क्योंकि यहाँ देश के तिरंगे के आन बान की बात थी। पहले देश आता है, बाकी सब बाद में। 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रवी किसानों की ओर से तिरंगे के स्थान पर अन्य धर्म का झंडा लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसे तुरंत हटाया जाता है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उपद्रवी किसानों की ओर से जो हिंसा हुई, इस हिंसा में 300 से अधिक जवान घायल हुए। कईयों की हालत तो अभी तक गंभीर बनी हुई है। इस हिंसा में तलवार, भालों से, कृपान से हमला किया गया। इन उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस के पास मात्र लाठी थी और आंसू गैस के गोले, जिनसे उपद्रवी तितर बितर हो सकते थे। इस हिंसा के बाद किसानों पर तमाम आरोप भी लगे। यहाँ तक कि किसानों के बेड़े में खालिस्तानी एंगल भी सामने आया। इस घटना के बाद किसानों को अब बॉर्डर खाली करने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन किसान नेता आंदोलन को खत्म करना नहीं चाहते। लाल किले की घटना, साथ ही हिंसा में उत्पात के बाद दो संगठनों ने धरना खत्म कर दिया है। इस हिंसा के बाद किसान नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का नोटिस भी दिया जा चुका है। जब किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची तो वहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत ने आत्महत्या की धमकी दी और पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया, जिसके बाद पुलिस वापस चली गई। इसके बाद राकेश टिकैत बॉर्डर पर बैठकर जोर जोर से रोते हैं, जिसके बाद किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है, जिसके फलस्वरूप किसान अब सिंघू बॉर्डर पर आने लगे हैं। उनका हुजूम फिर से बढ़ने लगा है, लेकिन इससे स्थानीय लोग रोष में हैं। वे कहते हैं कि हमें आवाजाही में परेशानी होती है, हमें दिक्कत होती है, और वे लगातार किसानों से बॉर्डर खाली करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने किसानों को 24 घंटे के अंदर दिल्ली बॉर्डर खाली करने का आदेश दे दिया था। किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच खूब लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। यहां तक कि स्थानीय प्रदर्शनकारी शुक्रवार सुबह से ही किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार हाईवे खाली कराने की मांग भी कर रहे थे। स्थानीय प्रदर्शनकारी लगातार ये नारा भी लगा रहे थे कि झंडे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहरहाल गाजीपुर से धरना खत्म हो चुका है। वहां से किसानों को जाने के लिए बोल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सिंघू बॉर्डर से, उस हाईवे से किसान कब धरना खत्म करते हैं और वो हाईवे कब खाली होता है। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वीवी6 न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।